जब पूरा देश दीपों की चमक और पटाखों की गूंज में डूबा हुआ था, तब उत्तर प्रदेश में 11 महीने पहले विवाहित एक नवविवाहिता बेटी दिवाली की रात दहेज की भेंट चढ़ गई। मामला सिद्धार्थनगर जिले के गुलहरा थाना क्षेत्र के खमहरिया गांव की रहने वाली आलिया की 11 महीने पहले शादी बस्ती जनपद के सुनहा थाना क्षेत्र के बड़ौगी गांव के रहने वाले मजहर अली से हुई थी। दिवाली की पवित्र रात को नवविवाहिता आलिया खातून का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। शादी के महज 11 महीने ही पूरे हुए थे कि दहेज की लालच ने इस खुशहाल जोड़े को मौत के मुंह में झोंक दिया। मृतका के भाई वसीम ने बहनोई मजहर अली सहित ससुराल के अन्य सदस्यों पर दहेज प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाते हुए सुनहा थाने में तहरीर दी कि बहन को मारकर आत्महत्या का रंग दिया गया है। घटना की पूरी कालक्रम ग्रामीणों के अनुसार शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ना की जा रही थी। मृतका के मायके के परिवार का दावा है कि मजहर और उसके परिजनों ने आलिया को नगद 5 लाख रुपए और अन्य सामान की मांग करनी शुरू कर दी थी। जब मायके पक्ष ने इन मांगों को पूरा करने में असमर्थता जताई तो मारपीट और मानसिक उत्पीड़न बढ़ गया। बहन रोज फोन कर रोती थी, कहती थी कि ससुराल वाले तंग कर रहे, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं था कि यह सिलसिला इतना खतरनाक हो जाएगा। वसीम ने आंसू भरी आंखों से बताया, बहन की मौत की सूचना ससुराल वालों द्वारा छुपाया जा रहा था। गांव के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा फोन से सूचना दी। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने इसे आत्महत्या और समझौते कराने में लगी रही, लेकिन मायके पक्ष के हंगामे के बाद मामला हत्या का रूप ले लिया। मजबूरन पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजना पड़ा। पुलिस को मुकदमा दर्ज करना पड़ा। पोस्टमार्टम होने के बाद मायके वाले लाश को अपने गांव खमहरिया लेकर आए, जहां बुधवार दोपहर को अंतिम संस्कार किया गया। वहीं इस बारे में पीड़ित मृतक के पिता ने बताया कि शादी के बाद से ही बेटी को दहेज के लिए प्रस्तावना दी जाती थी और मारा पीटा जाता था, लेकिन यह उम्मीद नहीं थी कि बेटी की हत्या कर दी जाएगी। मामला यह है कि दहेज के लिए ये मारी का ओकरे घर वाले। कारण यही है कि पहले तो मोटरसाइकिल यानी किसी चीज की मांग नहीं थी, पहले किसी चीज की मांग नहीं थी, मगर जब तय तमाम हो गया, 3 महीने गुजर गए, तब बोले मोटरसाइकिल का। किसके लड़के से? लाल मोहम्मद भाई के लड़के से बुलाया गया, उनका उन्हीं का दामाद है, उससे बुलाया गया। पहले गाड़ी चाहिए, मैं बोला गाड़ी मिलेगी। फिर उसके बाद में जब देखे 1 महीना दिन रह गया, तब बोले कि मुझे अपाची गाड़ी चाहिए। मैं बोला चलो कोई बात नहीं, वो गाड़ी भी दे देंगे। मगर उसके बाद में भी ये फिर 5 लाख रुपया मांगने लगे। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हमें इस चीज का इल्म बिल्कुल नहीं था कि ये यहाँ तक बात पहुंचेगी। अगर उसे नहीं रखना था, तलाक दे देता, हमें मंजूर था। अच्छा। हाँ, मगर वो बात यहाँ तक क्यों बढ़ाया, ये सोचना मुझे प्रधान के लड़के ने दिया, उससे नहीं मिला मुझे, क्योंकि हमें पता ही नहीं इस चीज का था। किसी तीसरे आदमी ने फोन लगाया हमारे घर पे कि तुम्हारी लड़की की तबीयत नहीं सही, तुम फोन लगाओ। जब वहां फोन लगाया गया, 3 से 4 मरतबा फोन लगाया गया, नहीं कोई जवाब आया, कोई रिस्पांस नहीं आया। कितने यानी तकरीबन ये वाकया तकरीबन 4:30 या 5 बजे हो चुका था, यानी वो खत्म हो चुकी थी, उसकी डेथ हो चुकी थी। ठीक है। तो ये हमें पता कब लगा है, उसी के कुछ देर के बाद में पता लग गया फौरन। मगर वहां हम फोन लगा रहे तो वो हमें जाके तकरीबन 7:30 या 8 बजे हमें वहाँ फोन लगा रहे तो वो फोन नहीं रिसीव कर रहे थे। अच्छा, लड़की के इंतकाल होने के बाद हाँ, आपके समधी द्वारा आपको सूचना नहीं दी गई, बिल्कुल नहीं दी गई।